हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो पीवाईक्यू स्टेट पीसीएस पीवाईक्यू जीएस की श्रृंखला में हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं रामेंद्र मिश्रा और जो विद्यार्थी हमारे बैच में पहले पढ़ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे इनसे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सामान्यतः घटना चक्र के अंदर जो उपलब्ध पीवाईक्यूज है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा बेनिफिट्स है। ऑब्वियसली बात है कि यूपीएससी भी उसमें कवर होता है और नई इंसाइट्स मिलती हैं। हालांकि यूपीएससी के अलग पीवाईक्यूज भी हम कवर करते ही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अब तक हम लोग हमने भारत इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। तो इंडिया की जो बेसिक जानकारी है पहले हमने उसको किया था पहले लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर के अंदर बेसिक जानकारी को आगे बढ़ा करके भारत के पड़ोसी देश और फिर इंडिया का फिजिकल डिवीजन भौतिक विभाजन हमने किया था। उसी श्रृंखला में आज हम हिमालय या जिसको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं, हम सबको ध्यान में है कि जो 6 भौतिक विभाजन है भारत के, हमने कल इसकी चर्चा की थी। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है जिसको हम कहते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर की पर्वतमाला या हिमालय माउंटेन्स, ऐसे अलग अलग शब्द चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको करने वाले हैं। कुछ यहाँ बेसिक जानकारी मैंने केवल इनपुट के लिए डाली है। जिन बच्चों ने क्लास ली हुई है हमारी उनको तो पहले से सब कुछ अवेलेबल है, डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल है तब भी, ताकि हम बेसिक समझ सके। तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है इंडिया की, यहां पर जो एक माउंटेन रेंज सिचुएटेड है दैट इज नॉन एज हिमालय। यू कैन सी उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी जियोलॉजिकल रूप से क्या है, ये युवा है क्योंकि हाल ही में बना है भाई, अभी कुछ हजार साल पहले हुए। और मैंने कल भी कहा था इतिहासों में 1000 साल लाख साल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक तो क्या है युवा है और दूसरा क्या है न्यू फोल्ड माउंटेन रेंजेज हैं। यानी कि मैंने कल बताया था कि ऐसी पर्वत जो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने से फोल्ड होकर के वलन के साथ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। और ये सबसे नई श्रृंखलाएं हैं। एक दूसरी बात, तो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर ये फैली हुई है। यहां पर हम कश्मीर जिसको हम कहते हैं पामीर का पठार से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, यानी यहां पर इंडस रिवर और इंडस रिवर सिंधु नदी का पूरा तंत्र पड़ता है। फिर बीच में गंगा आ जाता है और अंत में क्या है ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो रिवर जिसको हम कहते हैं। तो वो सारा है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स पर्वत चोटियां इंक्लूडिंग एवरेस्ट यहां पर है, कंचनजंगा यहां पर है और ऐसे तमाम चोटियां हैं। ठीक है, इसी प्रकार ओवरऑल उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2500 किलोमीटर। यानी कि इंडिया के उत्तर में एक 2500 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी हुई है जो इंडिया को सुरक्षित रखे हुए है। और साथ में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर है। यानी कि कुछ जगहों पर यहाँ पे आप देख पा रहे बहुत चौड़ा है ये। ठीक है, कश्मीर में खूब चौड़ा है यहां से लेके यहां तक। बीच में आएंगे उत्तराखंड में क्या हो गया, ये पतला हो गया है, सिक्किम में पतला हो गया है और ईस्ट के अंदर भी थोड़ा सा पतला होता जाता है। तो इसकी अधिकतम चौड़ाई जो हमको पाई जाती है वो 400 किलोमीटर तक है और जो मिनिमम है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। यानी आप इमेजिन करिए ईश्वर ने कितने शानदार तरीके से देश को बनाया है कि उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री पर एक दीवार है, दीवार जिसकी लंबाई कितनी है भाई 2500 किलोमीटर, हिमालय रूपी दीवार, जिसकी चौड़ाई कितनी है 150 से 400 किलोमीटर और जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट है ना हमारी 8850 मीटर की ऊंची चोटी। अब ये दीवार नेचुरल बाउंड्री है भारत के लिए, इसीलिए भारत के इतिहास में आज तक कभी भी उत्तर से हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, कोई वहां से नहीं आया है। जो अगर कोई आया भी है तो हिमालय को पार करके भारत में शिक्षा लेने के लिए ही आया है या भारत के लोग बाहर गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं, तो वैसे हमने ऊपर देख लिया है, तब भी यहां पर जो प्रेजेंट जे एंड के और लद्दाख 2 यूटीज है वो यहां पर कवर हो रही है। पहले
क्या नाम है, पूरा एक स्टेट हुआ करता था ये। हिमाचल प्रदेश कवर हो रहा है, उत्तराखंड कवर हो रहा है, बीच में फिर नेपाल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा प्यारा सा छोटा सा सिक्किम कवर हो रहा है, फिर यहाँ पर बीच में भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश हमारा ये कवर हो रहा है। इसके अलावा यही पहाड़ियां नीचे फिर थोड़ा फैल गई हैं अभी संभवतः, यस इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो लाल रंग है सारा हिमालय को दिखा रहा है। तो कुछ पहाड़ियां यहाँ पर भी आ गई हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर हमारा मेघालय, हमारा नागालैंड, हमारा मणिपुर, हमारा मिजोरम, हमारा त्रिपुरा, ये सब भी कवर हो रहा है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर और भी जो पहाड़ियां हैं, चाहे वो असम हो चाहे वो बंगाल आदि है, तो यहाँ पर दार्जिलिंग का इलाका है, ये सब भी हिमालय है। यहाँ पर जितनी पहाड़ियां हैं, चाय के बागान, जो खूबसूरत बागान हैं पश्चिम बंगाल के, आसाम के, वो सब क्या नाम है, हिमालय है, ठीक है। तो ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां लिखा भी हुआ है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा यानी इसके मुकाबले पूर्वी भाग में क्या है, अधिक विविधता है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्यों, ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ी है। सर्वाधिक ऊंची हिमालय की चोटियां यहां पर नहीं है जम्मू लद्दाख में, कहां पर है, नेपाल के इलाके में है, सिक्किम के इलाके में है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। तो जो हिमालय है इसको हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हिमालय का बंटवारा कैसे होगा, तो इसको हम 4 भागों के अंदर बांटेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बच्चों, तो यू कैन इजीली फाउंड, सबसे लास्ट में जो ये एक लाइन है यहां पर जो मैंने अभी खींची है, इसको हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये सबसे दक्षिणी लाइन है, सबसे बाहर की पहाड़ी है हिमालय की, सबसे छोटी पहाड़ी है हिमालय की। कौन सी, शिवालिक, या इसी को हम उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय, ठीक है। इसके बाद और उत्तर में हम जाएंगे तो यहां पर बीच में हमको एक टूटी टूटी यानी कि अविस्तृत डिसकंटिन्यू पर्वत श्रृंखला मिल रही है। इसको हम कहते हैं मिड हिमालय या लिटिल हिमालय, छोटा हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। इसी प्रकार इसके ऊपर यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक और लाइन है पूरी कंटिन्यूअस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय, हिमाद्री। यानी जो हमारा हिमालय है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले क्या बना है भाई, नंबर 1 ग्रेट हिमालय, नंबर 2 मिड हिमालय, नंबर 3 शिवालिक। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे इन पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, उस पर होने वाली वेजिटेशन, वनस्पतियां, उनकी हरियाली, खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। उन पर होने वाली बर्फबारी बढ़ती, क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी तो वहां पर जो पानी गिरेगा वो पानी के फॉर्म में नहीं, बर्फ के फॉर्म में गिरेगा, बर्फबारी, बर्फ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और एक चौथी श्रृंखला है जो ये जो पूरा हिमालय है इसके उत्तर में है, यानी कि हिमालय से पहले बन गई थी, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार। ट्रांसपेरेंट सुना होगा ना आपने, तो ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, तो तिब्बत का इलाका बेसिकली इसमें आ जाता है, ठीक है। तो 3 हमारे ये डिवीजन हो गई हैं हिमालय के। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये डिवीजन हमारा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। एक डिवीजन आपने और सुना होगा जो नदियों के आधार पर होता है, वैसे भी आगे प्रश्न भी उसके ऊपर इसमें डले हुए हैं। अलग अलग नदियों के आधार पर कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, उसकी चर्चा भी हम आगे कर लेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा। हिमालय से अगर आपने देखा होगा भूगोल के अंदर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ी मात्रा में इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न वक्तव्यों पर, स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किससे, कोट्स के थ्रू। तो पहला क्या कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी यानी कि वो नदियां जिसको हम सदा नीरा कहते हैं, जिसमें हमेशा पानी रहता है कंटिन्यूअसली वर्ष भर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये सही है। गंगा जी हमारी हो गई, यमुना जी हो गई, और तमाम तरह की ऐसे दर्जनों नदियां जो हिमालय से आती हैं। सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है ना, नेपाल से आने वाली दर्जनों नदियां हैं। ये सब क्या है, सतत वाहिनी, सदा नीरा,
दीज रिवर आर फिल्ड विद द वाटर थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर पानी रहता है। दूसरा, ये इसने क्या है, एक कथन दे रखा है। दूसरा रीजन, कारण एक दिया हुआ है। अब ये असर्सन हो गया, कारण क्या है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यानी हिमालय पर जो मैक्सिमम रेन होती है वो किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, स्टेटमेंट सही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, कोड क्या कह रहा है भाई, हमारा जो हमारा कोड है वो क्या कह रहा है, कोड कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो उसका ये आधा भाग तो ठीक है, ये दोनों सही है, ये बात है। लेकिन रीजन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों सही व्याख्या नहीं है? क्योंकि हिमालय की नदियां जो सतत वाहिनी हैं, इसमें साल भर पानी होता है, वो बारिश के कारण नहीं होता है, वो पानी ग्लेशियर के कारण होता है। मॉनसून तो हमारे यहाँ 3-4 महीने के लिए केवल आ रहा होता है, तो यानी बाकी टाइम पर पानी कैसे है हिमालय की नदियों में, तो वो ग्लेशियर के कारण है। ठीक है, इसको हम हिमनद कहते हैं। ड्यू टू वेरियस ग्लेशियर्स दीज रिवर आर फिल्ड विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो यानी कि ये सही व्याख्या इसकी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये तो दोनों वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों सही हो गया है। ठीक है ना, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट अब आपको सोचना है इसके बारे में, आंसर करने जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले के बेस पर ही है। पहला तो सेम है, दूसरा केवल अलग है। बताओ क्या उत्तर होगा भाई। हाँ, तो पहला तो वही है, सेम स्टेटमेंट जो पहले दे रखी थी, तो ये तो सही हो गई। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में, हिमानी मीन्स द ग्लेशियर, में स्थित है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन का ही क्या हो गया, ये एक डेवलप्ड वर्जन हो गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी बोलो फटाफट से। यस, वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, दोनों सही है, और जो रीजन है वो इसको क्या कर रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है। ये नदियों में साल भर पानी होता है, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर से पानी उसको मिलता है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन द मानसून फॉर द वाटर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें से सबसे प्राचीनतम कौन है, वलय श्रेणी यानी कि लेयर्स, एक के बाद एक लेयर है, और सबसे पुरानी कौन सी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया। अब एक तो इसमें समझ लीजिए कि जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, पहली कौन, सबसे नीचे वाली सबसे न्यू कौन सी बताई थी, शिवालिक, जिसको हमने उप हिमालय भी कहा था। ठीक है, दूसरा कौन सा बताया था मैंने, निम्न हिमालय, या जिसको हमने क्या नाम है, मिड हिमालय भी कहा था। और तीसरा कौन सा, पहला कौन सा है, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। तो सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी भाई, बृहद हिमालय। ठीक है, धौलाधर तो इसी का एक पार्ट है, धौलाधर तो मिड हिमालय का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, सबसे पुराना है सी। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर क्या इंपैक्ट होता, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, भौगोलिक प्रभाव क्या होता, सर्वाधिक संभाव्य। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। हालांकि सवाल थोड़ा सा पुराना है, 2010 का सवाल है, पर 2010 कोई बहुत पुराना भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, आपको क्या लगता है, इंपैक्ट की बात कर रहा है अगर हिमालय नहीं होता। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, पूछा क्या है, सही बताना है अपने को। अब पढ़ते हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। यस, इट्स ट्रू। अब आप बोलेंगे सर ये साइबेरिया क्या है, तो भैया जो रशिया रूस देखा होगा आपने, मंगोलिया और रूस में, वहां पर साइबेरिया का विशाल मैदान या रेगिस्तान है। साइबेरिया एक ठंडा स्थान है। ठीक है, पूर्वी रशिया के अंदर पूरा बर्फ से जमा हुआ विशाल मैदान साइबेरिया है। अब उसकी हवाएं बहती हैं वहां से किधर, वो हवाएं बहती हैं भूमध्य रेखा की तरफ।
या हम कह सकते हैं कर्क रेखा की तरफ, ज्यादा आसान होगा समझना। ठीक है, 30 डिग्री की तरफ, यानी वो हवाएं इस तरफ बहती हैं, वो हवाएं इंडिया आती, लेकिन उससे पहले उन्हें कौन रोक लेता है? तो यहाँ बीच में हमारी हिमालय रूपी दीवार खड़ी हुई है, जिस दीवार की मैंने चर्चा की थी अभी। अगर वो हिमालय नहीं होता तो क्या होता? वो दीवार आती, फिर तो दिल्ली और शिमला जैसा होता। ठीक है, दिल्ली में बड़ी भयंकर ठंड होती फिर। ठीक है ना, जो उत्तर भारत है, यहाँ पर जो खूबसूरत जंगल और मैदान है ये नहीं होते, बर्फ से ढके हुए होते, या तुलनात्मक तौर पर बहुत ठंडी होती, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सिंधु गंगा मैदान, जो इंडस गंगा प्लेन है, ये इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये भी सही बात है। अभी जो उत्तरी मैदान है वो कैसे बने? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो लगातार पहाड़ों को काट कर लेकर के आती हैं सेडिमेंट, जलोढ़, उसको जमाती हैं, उस मिट्टी से हमको ये मैदान मिला हुआ है। तब ना हिमालय होता, ना ग्लेशियर होता, ना वो नदियां बह करके आती, ना ये मैदान बनता। सही। तीसरा, मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इतना बड़ा हिमालय है, उसके कारण पूरा नॉर्थ इंडिया प्रभावित होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब नॉर्थ इंडिया उससे प्रभावित होता है, वहां पर ठंडा इलाका क्रिएट होता है, उसके कारण क्या होता है? तापमान में बदलाव आता है, टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। बदलाव किसमें आता है? टेम्परेचर में, तापमान में। तापमान के कारण किसमें बदलाव आता है भाई? प्रेशर में, वायु दाब में। ठीक है, और दाब के कारण ही क्या होता है? हवाओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो हवाओं की दिशा कुछ और होती, भारत में मॉनसून का जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, वो कुछ अलग होता। ये भी सही है। आंसर क्या हो गया? डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत शानदार सा सवाल है, एक मैंने इमेज के थ्रू आंसर भी देने का प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय, अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है इसने? उप हिमालय। उप हिमालय क्या है? शिवालिक की बात हमने की थी ना, कि शिवालिक उप हिमालय है। तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाई समझ लीजिए थोड़ा सा। सबसे ऊपर यहां पर क्या है? ये ग्रेट हिमालय है। इसके बाद बीच में डिसकंटिन्यूअस रेंज है, क्या है? मिड हिमालय या लिटिल हिमालय। और सबसे लास्ट में क्या है? यहाँ पर शिवालिक या उप हिमालय। ये पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज। तो कह रहा है जो शिवालिक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो फैला हुआ क्या है? समतल मैदान, प्लेन है, इसको क्या कहते हैं? ये आंसर करना है। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का सवाल है 2007 का। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कहते हैं इसको? कौन बताएगा? मैंने इमेज भी लगा दी है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। जैसे ही पहाड़ खत्म होता है, तो जहां पहाड़ खत्म होता है, इस इलाके को हम बोलते हैं फुट हिल्स। हिंदी में कहते हैं गिरिपाद। गिरी मतलब होता है पहाड़, पाद मतलब होता है फुट्स। ठीक है, यानी हिल्स के फुट। अब जो नदियां ऊपर से बह करके आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या है? उनको नेचुरल स्लोप मिलता है, बहुत तेजी से नदियां बहती हैं। लेकिन जैसे ही फुट हिल्स पर आती है तो क्या हो जाता है? स्लोप खत्म हो जाता है ना। अब स्लोप जैसे ही खत्म हुआ, तो वो जो बड़े बड़े पत्थर बहा करके ला रही थी, देखा होगा आप, नदियां बहती है, पत्थर बह रहे थे, वो पत्थर यहाँ पर सब क्या हो जाते हैं? यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? भाभर रीजन। आंसर क्या हो गया हमारा? डी। ठीक है, इसके बाद जो इलाका मिलता है वो तराई। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी, मैंने उनको बताया था तराई क्या होता है। दलदली क्षेत्र होता है, भाभर के बाद डेवलप होता है। क्यों? भाभर में नदियां पत्थरों के बीच से बहती हैं, और जैसे ही इलाका खत्म होता है, एकदम से नदियां ऊपर आ जाती हैं, और क्या हो जाता है? दलदल बन जाता है तराई इलाका। ठीक है, अभी नेपाल में इतना हंगामा हुआ, आप सबने सुना होगा कि जो नेपाल का तराई क्षेत्र है वो बिहार से ठीक लगा हुआ है, हम पर प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे खादर बांगर, तो जो रिवर जहां नदियां बहती हैं उसके दाएं बाएं खादर, ये बांगर, ये फिर कभी पढ़ेंगे हम लोग। दून क्या होते हैं? अलग अलग घास के मैदान, उनको हम दून कहते हैं। देहरादून, कोट दून, पाटली दून, आपने सुना होगा, उसकी चर्चा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। अगला, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश या फुट हिल्स प्रदेश कौन सा है? जो मैंने बोला अभी, पर्वत पदीय प्रदेश, गिरिपाद, फुट हिल्स, ये सब एक ही बात है। तो फुट हिल्स रीजन कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, अभी बताया मैंने, तो अलग से कोई उसमें चर्चा करने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है?
अब ये बहुत आसान सवाल है, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवालिक किसका हिस्सा है भाई? हिमालय का। पश्चिमी घाट एक अलग माउंटेन रेंज है, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे पश्चिमी घाट पाया जाता है। सतपुड़ा एक अलग राउंड माउंटेन रेंज है, यहाँ पे विंध्य माउंटेन है, उसके साउथ में क्या है? सतपुड़ा। और अरावली एक अलग माउंटेन है, यहाँ राजस्थान में अरावली पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है शिवालिक। शिवालिक किसका हिस्सा है? शिवालिक तो हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शिवालिक का निर्माण कब हुआ? जो सबसे, जिसको हम उप हिमालय कहते हैं या लास्ट इलाका कहते हैं हिमालय का, ये कब बना है? तो इसकी आंसर कैसे आ गया इसका यहाँ पर? चलिए ठीक है, इसका आंसर रह गया यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको आसानी हो गई, ठीक है, कि भाई दिया हुआ है सेनोजोइक, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो उसका सेनोजोइक पीरियड में निर्माण हुआ। बोलेंगे भाई ये सब क्या है? तो केवल बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं। ये चार्ट है, ये दिखा रहा है जब से अर्थ का निर्माण होना शुरू हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गिनती बढ़ रही है। तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से लेकर के 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर के और आज चल रहा है 2025। इसको हम अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। पहले यहाँ पर उसके बड़े कालखंड होते हैं, फिर उसके अंदर फिर डिप्टी सब उप कालखंड होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पर इसके नाम है हेडियन एज, आर्कियन, पेटोरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, ठीक है। इन्हीं से फिर अलग अलग मैंने कल आपको चर्चा की थी, जुरैसिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, याद आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, इस सब की बात की थी। तो इसी में जो सेनोजोइक एज है, जो 65.5 मिलियन ईयर्स अगो, 65.6 करोड़ वर्ष पूर्व जो समय शुरू हुआ, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं नाम, ठीक है। तो इसी में जो प्लायोसीन एज हुआ करता था, ये आपको दिख रहा है प्लायोसीन एज, ठीक है। यानी कि लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, या हम कह सकते हैं 50 लाख वर्ष पूर्व शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये देखिए, मायोसीन 6.5 मिलियन यानी 65 लाख वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, और 6.5 मिलियन 65 लाख वर्ष पूर्व। और उसके बाद कौन सा कालखंड है? प्लायोसीन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन इसका गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक्चुअल में प्लायोसीन होना चाहिए था। इसी को सेनोजोइक भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेनोजोइक जो है ये इसका भाग है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये देखिए, इससे क्लियर होगा। सेनोजोइक कालखंड है, इसका एक भाग है कौन सा? प्लायोसीन। अब आप बोलेंगे कि ये तो ठीक है, ये उसने पूछा तो यहाँ पे तो आंसर डी करना, क्योंकि डी का भाग है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक क्या पूछ सकता था? प्लायोसीन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिवालिक श्रेणियों की हाइट कितनी है? ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है। मैंने बताया था सबसे लास्ट में शिवालिक है, हिमालय की सबसे अंतिम जो लाइन है वो शिवालिक लाइन है। तो वैसे तो इसकी जो एग्जैक्ट हाइट है वो है 900 से 1100 मीटर। यहाँ पर मैंने फोटो भी दी हुई है, देखिए। जब आप हिमालय में जाएंगे, उत्तर भारत की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही आप देहरादून के आसपास एंटर करते हैं, पहाड़ी इलाका शुरू होता है, वो है शिवालिक, जहां पर बहुत ऊंची चोटियां आपको नहीं मिलेंगी, जहां पर चोटियों पर जो वनस्पति है उसकी हरियाली बहुत कम है, जहां पर बर्फ जैसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको फील होगा यार कि ये हिमालय में तो वहां पर हिमालय में नहीं आई है, मतलब अभी शुरुआत ही हुई है केवल, ठीक है। तो वो शिवालिक है, तो उसकी हाइट है 900 से 1100 मीटर। तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसके नियरेस्ट विकल्प हमको चुनना पड़ेगा ये, ठीक है। लेकिन ये उत्तर भी गलत है, प्रॉपर सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है? 900 से 1100 मीटर, ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अब ये प्रश्न धीरे धीरे ऐसे आएंगे जिनको आप जो ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आप भाई मैंने बेसिक बता दिए, अब तो आपको पहचानना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जो शिवालिक रॉक्स हैं, शिवालिक चट्टाने हैं, ये समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो बनता है, अभी हमने ऊपर भाबर की बात की थी, तो वो किसका उदाहरण है? ठीक है, वो
किसका उदाहरण है। अब यहाँ थोड़ा भारी शब्द दे दिया इसने, है ना, तो भारी शब्द दे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैंने बहुत सिंपल बताया है कि फुटहिल्स में बनता है भाबर क्षेत्र। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी का फुटहिल्स है, यहाँ पर क्या बन रहा है, भाबर इलाका। आंसर शुड बी सी। अब बाकी समझ लो क्या होता है। एक हो गया मध्य भूमि स्थित। मध्य भूमि क्या होती है, दो पहाड़, उसके बीच में क्या बनता है, उसे कहते हैं वैली, घाटी, वो नहीं है। एक होता है अंतरा पर्वतीय स्थित, इसका मतलब आसपास जो पहाड़ है उसके बीच में कोई मैदान बने, ठीक है। हमको रेगिस्तानों में ऐसे मैदान पाए जाते हैं, लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट मैदान ऐसे बनते हैं, उसका एग्जाम्पल भी नहीं है। अनुसमुद्री यानी कि समुद्र के पास का, उसका भी एग्जाम्पल नहीं है। भाबर मतलब हो गया फुटहिल्स। क्लियर। अगला है, जब आप हिमालय की, अब ये आईएएस के प्रीलिम्स का सवाल है, 2012 का सवाल है, ठीक है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप इनमें से किस किस को देखेंगे। तो क्या कह रहा है, पहला गहरे खड्ड, खड्ड मतलब गॉर्ज कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको, ठीक है, गॉर्ज या खड्ड, तो डीप गॉर्ज मिलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तो नदियां ऐसे चल रही होंगी और घूम जाएंगी, जैसे ब्रह्मपुत्रा घूमती है हमारी, ठीक है। तो जब वो घूमती है तभी बनाती है क्या, वो गॉर्ज बनाती है, उसी टाइम पर गॉर्ज बनता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि समानांतर पर्वत श्रेणियां यानी पैरेलल, तो ये भी ठीक बात है। अभी हमने देखा है यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसके नीचे अलग अलग पर्वत श्रेणी है, फिर श्रेणी है, ऐसी वहां पर दर्जनों श्रेणियां है, ठीक है। तो ये चौथा, भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता यानी कि स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, तेज ढाल, ये भी मिलता है हमको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन से हिमालय के न्यू फोल्ड माउंटेन के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। चारों, हिमालय में हमको चारों मिलेंगे। ये गॉर्ज मिलते हैं, गॉर्ज बनते कैसे हैं, नदियां जब अपना टर्न लेती हैं तो गॉर्ज बनाती हैं, डीप गॉर्ज बनाती हैं, पैरेलल श्रेणियां। आंसर हो गया क्या हमारा, डी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच, ये सवाल आया हुआ है, इसमें एक मैप दिया था उन्होंने और क्वेश्चन पूछा हुआ था, आईएएस प्रीलिम्स का ही सवाल है। क्या कह रहा है कि जो ये चार लाइनें दिखा रखी हैं, 1 2 3 और 4, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको हिमालय पढ़ा दिया है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक ग्रेट हिमालय है, मिड हिमालय है, शिवालिक है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, तो इसके ऊपर यहाँ पर हमको कश्मीर में क्या पाया जाता है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। चलिए, अब सवाल क्या कह रहा है वो, ए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, बी काराकोरम, पीर पंजाल। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या दे दिया है आपने, तो भैया जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसमें हमको 3 श्रृंखलाएं मिलती हैं कंटिन्यूअस नॉर्थ टू साउथ, उसको हम कहते हैं काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब हमको आंसर क्या करना है, एक समस्या केवल पीर पंजाल की आएगी कि ये पीर पंजाल क्या है, ठीक है। तो समझिए भाई, पीर पंजाल हमारा जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में एक चोटी है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, फिर आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ये मैप यहां लगना चाहिए था, जैसे यस, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको ऊपर दिख रही है काराकोरम, पहनाओ भाई, ये जो ऊपर एक लाइन है, ये लाइन कौन सी है, काराकोरम, ये लाइन कौन सी है, लद्दाख, ये लाइन कौन सी है, जास्कर, ठीक है। और ठीक इसके नीचे यहां पर हमको क्या मिलती है, ये पीर पंजाल की पहाड़ियां, ग्रेट हिमालय के साउथ में, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय तो बीच में, ये जो लाइन मैंने गोला बनाया है क्या है, ग्रेट हिमालय है, इसके नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसके साउथ में क्या है, पीर पंजाल। समझ में आ गया, बस इसी को उसने यहां मैप में दे दिया है। बताओ भाई क्या है ये, ठीक है, ये रहा कि बताओ क्या है ये। तो मैंने क्रम बता दिया है, सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, उसके नीचे क्या है, लद्दाख, उसके नीचे क्या है, जास्कर, और फिर क्या आता है, पीर पंजाल। आंसर हो गया हमारा क्या, सी, क्योंकि ये तीनों एक क्रम में यही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। यहाँ काराकोरम, इस सब भारत की सबसे ऊंची चोटी वो ट्रांस हिमालय में है, K2,
ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमालय की चोटी नहीं है, कंचनजंगा सबसे सेकंड सबसे ऊंची चोटी है भारत की। हाईएस्ट माउंटेन इज द K2 विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, विच इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। जो हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय का भाग है। ठीक है, चलिए तो अभी की क्लास हम यही रोकते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, और कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। ठीक है, तो जितना भी किया है ये आप देख के आइएगा और कंटिन्यू करेंगे। कुछ सजेशन आपके लगते हैं कि सर इसको भी कराना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऑब्वियसली आप लोग शेयर तो कर ही रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं, हैव अ गुड डे।